सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब चैप्टर 13 एक 3 का पाठ का प्रश्नोत्तरों का समाधान करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कविता से कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे में दिया है कि एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, तो सामान्य वाक्य हो जाएगा कि मेरी आँख में एक दिन का पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो यह सामान्य वाक्य में हो जाएगा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। उसी प्रकार आपका क्या है कि एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, इसका मतलब है कि एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। ख है लाल होकर आँख भी दुखने लगी। इसका होगा कि आँख में तिनका चले जाने के कारण आँख लाल होकर दुखने लगी। ग है ऐठ बेचारी दबे पामो भगी। इसका होगा कि बेचारी ऐठ दबे पामो भागी। घ होगा जब किसी ढब से निकल तिनका गया। इसका होगा कि किसी तरीके से आँख से तिनका निकाला गया। दूसरा प्रश्न है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसका उत्तर होगा कि एक तिनका कविता में हरिऔंध जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया, तब कवि को समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। तीसरा प्रश्न है कि आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। उत्तर होगा आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दर्द के कारण लाल हो गई। आंसू बहने लगे। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आँख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। उत्तर होगा घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर दास ने भी दी है। तिनका कबहु न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहु उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। इन दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है।
इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि जहाँ कवि हरिऔंध जी ने हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड न करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है। अर्थात किसी को अपने से कम समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब भाषा की बात देखें। अनुमान और कल्पना के प्रश्न खुद बनाएं। किसी ढब से निकलना का अर्थ है कि किसी ढंग से निकलना। ढब मतलब ढंग। ढब से कई वाक्यों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से, धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। जैसे धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जैसे छप से, टप से, घर से, थर से, कुएं से, शन से इत्यादि। अब इसमें भर आएगा। जैसे मेढक पानी में छप से कूद गया। पानी में कूदने पर छप की आवाज़ होती है। दूसरा, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से छू गई। पानी जब छूता है तो टप टप की आवाज़ होती है। ग है, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। चिड़िया जब उड़ती है तो फुर्र की आवाज़ होती है। घ है, ठंडी हवा सन से गुजरी। हवा सन सन की आवाज़ करती है। और मैं ठंड में थर से काँप गया। ठंड से लोग थर थर काँपता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे। HW के रूप में आप प्रश्नों को नोट कॉपी पर उतार लें और प्रश्नों का स्मरण करें। धन्यवाद।